Let's start. See, you have to understand थोड़ा सा light को यहाँ पे, okay, so that we can understand what is polarization. Okay, so we have not done this part yet. Okay, we will do this in detail when we study electromagnetic waves. EM waves जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे और डिटेल में करेंगे और इसका नेचर को और समझेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के. बट वी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं बिकॉज यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड राइट नाउ, सो वी कैन डिस्कस दिस पार्ट. You should know that light is an electromagnetic wave that we have already discussed. Okay, and electromagnetic wave, when I say, so there are two fields in light. One is electric field and one is magnetic field. So दो waves चल रहा है उसमें, इलेक्ट्रिक का वेव चल रहा है और एक मैग्नेटिक का वेव चल रहा है, ठीक है. एंड देन लाइट इज ऑल्सो मूविंग, तो इट इज लाइक दिस ऑफ दिस फॉर्मेट. जैसे अगर यहाँ पे लाइट समझ लो सामने की तरफ आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस एंड मैग्नेटिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस. तो ये प्लेन में क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये जो व्हाइट में बनाया मैंने, दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव चल रहा है, ठीक है. और ये जो ग्रीन में बनाया दिस इज अ वेव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो वी हैव टू फील्ड्स यहाँ पे. ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन व्हिच इज स्पीड ऑफ लाइट c. समझ में आ गया? यू मस्ट नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर प्लेन में ही वाइब्रेट करते हैं. जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करेगा, ठीक है. और उसको परपेंडिकुलर होगा तुम्हारा c. तो ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव जिस प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड का वेव जिस प्लेन में, ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर. इज मेकिंग सेंस? ओके, एंड दैट्स व्हाट आई हैव शोन. अब यहाँ पे वाइब्रेशन भी दिखाया, देखो मैंने ये जो एरो बनाया है येलो कलर का, दैट इज एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. एंड सी आई हैव शोन यू कि दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग लाइक दिस एंड ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है. ये ऐसे वाइब्रेशन दिखाने की कोशिश की मैंने. सो समझ में आ रहा है क्या? तो दिस इज हाउ लाइट प्रोपगेट्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. एनी क्वेश्चंस? कैन यू इमेजिन दिस? अच्छा, अब नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, ठीक है, कि ऐसा नहीं होता है. मतलब जैसे अभी मैंने अभी ट्राई तो इसको थोड़ा ठीक से बनाया चाहिए था बट शॉर्टेज ऑफ टाइम, बट आई इमेजिन कर लो. आई थिंक हाँ, मतलब तुम समझो ये वाला जो एरो है, ये जो बना के रखा हुआ है, ये जो है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर एग्जांपल, और ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है. और ये जो जा रहा है ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. समझ में आया क्या? नॉर्मली क्या होता है कि अगर इनकी डायरेक्शन फिक्स है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड भी लाइक दिस, अगर हमेशा ऐसे ही हो रहा है जैसे एरो बना है, ऐसा अगर ऐसा ही चल रहा है हमेशा लाइट, ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट. कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन इज फिक्स्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज फिक्स्ड एंड लाइट का प्रोपगेशन इज फिक्स्ड. एवरीथिंग इज फिक्स्ड. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही प्लेन में वाइब्रेट करता रहेगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसके परपेंडिकुलर करेगा और लाइट भी वैसे ही जाएगी. समझ में आया ना? तो ये सब कुछ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखो, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज. व्हाई? बिकॉज तुम्हारा जो तुमने देखा ना, तुमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसा पढ़ा होगा कुछ तो, ठीक है. और फिर लाइट पास करते हैं पोलराइजेशन. तो यू शुड अंडरस्टैंड कि देखो इफ यू लुक एट मटेरियल, अंदर क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है. मतलब व्हाट आर दिस आर एक्चुअली चार्ज का इंटरेक्शंस है ना. आयंस वायंस सब क्या है, चार्ज ही तो है. तो एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच विल इंटरैक्ट विद मटेरियल. समझा? एंड इट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच विल मूव मटेरियल का पार्टिकल्स. जैसे इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है तो क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, वो बाद में बताऊंगा. समझ में आया क्या? पॉइंट. तो व्हाट इज द फंडामेंटल थिंग टू ट्रैक इज एक्चुअली योर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमने हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रैक करते हैं और वही ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो वो फिक्स है, मतलब बाकी लोग भी फिक्स हो जाएंगे. समझ में आ रहा है क्या? तो हम दो लोग का देखते हैं एक्चुअली. व्हेन वी आर एनालाइजिंग यू ओनली लुक एट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. उन दोनों को देखते हैं अपन. पता है कि मैग्नेटिक फील्ड उसको परपेंडिकुलर रहेगा तो वो सेट हो जाएगा अपने आप. समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब ये जो लाइट दिखाया डायग्राम में वो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या उसको बोलते हैं लीनियरली पोलराइज्ड लाइट. देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कि अगर E का डायरेक्शन फिक्स है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू C, देन वी कैन से दैट इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. बट रियल लाइफ में क्या होता है कि लाइट ना ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड घूमते रहता है, देखो ऐसे, बिकॉज इज वाइट. अभी जैसे अगर मैं ये इसको लेकर ऐसे ट्विस्ट कर दूं, घुमा दूं मैं, अगर थोड़ा सा बीच में से ऐसे घुमा दूं इसको, ऐसा कुछ, तो ये वाला देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में चला गया. मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, मतलब राइट नाउ दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट, और दिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. अगर ऐसा ही है हमेशा चलते चलते, दिस इज ट्रैवलिंग और ये ऐसा ही है, तो दिस इज प्लेन पोलराइज्ड. हाउएवर अभी चलते चलते अगर घूम जाए, ये वाला घूम जाए तो ये भी घूम जाएगा, ठीक है. ये घुमा तो ये भी घूम जाएगा, ठीक है. तो चलते चलते ये घूम जाए और ऐसे घूमते 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 तो मेरे पास आए, ठीक है. ओके, घूमेगा क्यों बताता हूँ. पर अगर घूमेगा तो क्या बोलते उसको, बोलेगा अनपोलराइज्ड. घूमेगा क्यों पता है क्या? बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड लाइट निकलता कैसे है. जैसे बल्ब जलाया तो क्या हो रहा है,
बल्ब को तुमने जब तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइड हो जाते हैं, फिर नीचे गिरेंगे तो वापस लाइट एमिट करेंगे, राइट। अभी वो जो लाइट निकल रहा है वो एक एटम्स की वजह से निकल रहा है कि बहुत सारे एटम्स की वजह से निकल रहा है, बहुत सारे ट्रांजिशंस हो रहे हैं, बहुत सारे एटम्स, राइट। अब सब एटम थोड़ा एक डायरेक्शन में लाइट भेजेंगे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, 10 का इधर, 20 का उधर, 30 का उधर, समझ में आ रहा है क्या। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चेंज होता है, समझा जाए। जो सोर्स ऑफ लाइट, जो तुम्हारा नॉर्मल लाइफ में जो सोर्स ऑफ लाइट है, उनके जो ट्रांजिशंस होंगे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, उसके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला तो डायरेक्शन सेम नहीं होता उसका, तो रिजल्टेंट भी बार बार चेंज होता है। तो लाइट निकला, पहले एक लाइट निकला ऐसे, एक लाइट ऐसे निकलेगा, एक ऐसे निकलेगा, तो इसलिए लाइट तुम जो बाहर आगे आगे देखोगे तो ऐसे 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 लाइट आ रहा है, समझा, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, समझा। तो अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट हो के आ रहा है, ठीक है, या मल्टीपल प्लेन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। सिंगल प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है हमेशा, जा रहा है स्ट्रेट ऐसे ही, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अपन पोलराइज्ड लाइट। समझ में आ रहा है क्या, समझा क्या चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये घूम रहा है ऐसे, ऑब्वियसली इसके से ये भी घूमेगा, ठीक है, हम इसको ट्रैक करते हैं, पता है कि ये साथ में घूमने वाला है, तो ये घूमेगा, अगर ये ऐसे हुआ तो ये भी ऐसे, तो लाइट जब जैसे निकला ऐसे, फिर ऐसे घूमते घूमते तुम्हारे पास आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या, बिकॉज क्या होगा, जो तुम्हारा सोर्स है, ठीक है, इमेजिन कर तुम देखते हो ना वो, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड अबाउट, वो जो दिवाली में एक बकवास सा क्रैकर मिलता है जिसको तुम जलाते हो और सांप निकलता है उसमें से, ठीक है, वैसा कुछ समझ लो, मतलब तो एक निकल रहा है ऐसा, फिर एक ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा निकल रहा है, ठीक है, तुमको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट हो रहा है, मतलब कैन यू इमेजिन दिस। तो अगर घूमते घूमते निकल रहा है, अलग अलग निकल रहा है, दैट इज क्या बोलते हैं, योर अनपोलराइज्ड लाइट। समझ में आ रहा है क्या, अगर क्या बोलते हैं सीधा निकल गया, मतलब दैट इज पोलराइज्ड। कैन यू इमेजिन दिस पार्ट, समझ में आया, मतलब हम पोलराइजेशन और नॉन पोलराइजेशन का फर्क समझ में आएगा। अच्छा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मतलब क्या है कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है तुम्हारा लाइट सी का डायरेक्शन, और ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, इस प्लेन को जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डीओपी है तुम्हारा, ये प्लेन को हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है उस प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, या उसको प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ही बोलते हैं, बहुत लोग। समझ में आया क्या, ठीक है। दिस आर द कपल ऑफ थिंग्स दैट आई हैव रिटन, ये समझ में आ गया अगर तो। इफ यू हैव मोस्टली हमारे पास हमेशा बल्ब वगैरह में देखो क्या है कि हमेशा अनपोलराइज्ड लाइट होता है ना, तो उसको हम लोग, देयर आर सम मटेरियल व्हिच यू हैव लर्नड इन केमिस्ट्री आल्सो, जो तुम्हारा है ना, क्वार्ट्ज वाट्स डालते हैं, ठीक है, ओके, है ना। तो देयर आर सर्टेन मटेरियल्स जिसके थ्रू तुम पास करोगे, ठीक है। तो ये जो तुम देखा, व्हाई इज इट शोइंग लाइक दिस, व्हाट इज दिस रेड एरोस, आई टोल्ड यू ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा था, फिर ऐसे आया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड घूम रहा है ना, ठीक है, तो अनपोलराइज्ड लाइट को डिनोट करने के लिए यूज दिस, ऐसे सिंबल यूज करते हैं। तो ऐसे बना रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट। अब क्या होता है कि इफ यू पास दिस सर्टेन मटेरियल, जैसे ये देखो तुम लिखा है, दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजर, ओके, देयर आर स्पेशल मटेरियल्स, उसमें क्या होता है, पोलराइजर बेसिकली ना, उसमें हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का चेन क्या करता है, वो क्या करेगा, देखो यहाँ पे इन दिस डायग्राम द चेन विल बी लाइक समथिंग लाइक दिस, ऐसे चेन चल रहा है, ओके। तो दैट चेन व्हाट विल डू, इट विल एब्जॉर्ब ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज पैरेलल टू इट, एंड इट विल ओनली अलाउ दोस इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, समझा। मतलब ऐसा समझो कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब अगर जो भी अलोंग से चेन चल रहा है तुम्हारा, ठीक है, जो भी अलोंग इसके आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो उसका ये वाला कंपोनेंट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट छोड़ देगा, समझा। वैसे दैट कंपोनेंट विल यूज फॉर मोशन ऑफ हाइड्रोकार्बन से जो भी है अपने अंदर क्रिस्टल में एब्जॉर्ब कर लेता है, समझ में आ रहा है। कुछ अपने जो भी अंदर कर रहा है, अंदर बहुत कुछ होता है जो हमको पता नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ने मिलता है वो सब, ठीक है। अंडरस्टैंड कि अगर इलेक्ट्रिक जो चेन को जो भी कंपोनेंट परपेंडिकुलर है उसको वो पास कर देगा, बाकी जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सबको एब्जॉर्ब करेगा, पैरेलल तो पूरे एब्जॉर्ब कर लेगा, एंगल पे आ रहा है तो उसको कंपोनेंट एब्जॉर्ब कर लेगा, बट एट द एंड होने वाला क्या है कि ओनली दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल अलाउड व्हिच विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। मतलब दिस पोलराइजर विल एक्ट लाइक अ स्लिट, ऐसे स्लिट जैसा एक्ट करता है, ठीक है, कि इसमें से पास होने के बाद सिर्फ यही पास होगा, बस बाकी सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो यू गेट अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम दिस मटेरियल। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे वर्क कर रहा है, ये वर्क कैसे कर रहा है कि अगर इसके जो भी हाइड्रोकार्बन चेन्स है वो क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो लोग पैरेलल या उसका कंपोनेंट है, सिर्फ परपेंडिकुलर को ही अलाउ करता है, समझो। दिस इज एक्चुअली प्रॉपर्टी, कोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, आई गेट द पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा है, लेकिन अभी देख समझ ले, हमको समझ में नहीं आता एक्चुअली, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ से लाइट पास हुआ और तूने यहाँ पे स्क्रीन रखा है, ठीक है, इफ यू कीप अ स्क्रीन हियर, तो व्हाट विल हैपन कि यहाँ से लाइट आया, लाइट यहाँ पे गिरेगा, बस। हाउ विल यू नो दैट लाइट हैज बीन पोलराइज्ड और नॉट, मुझे क्या समझना है कि लाइट पोलराइज हुआ कि नहीं,
समझ में आया मतलब क्या बोला? देखो यहाँ पे एक बल्ब रखा, यहाँ पे एक पोलराइजर रखा, ठीक है, अब बल्ब रखा, पोलराइजर पास हुआ, लाइट पोलराइज हो गई, ठीक है, तुझे क्या समझ में आएगा कि पोलराइज हुआ कि नहीं? तो व्हाट वी कैन डू इज, नाउ दिस इज वेयर वी टेक टू पोलराइजर्स, उसको हम बोलते हैं एनालाइजर। हटाओ इसको, ओके। व्हाट आई विल डू इज, स्क्रीन को थोड़ा पीछे रख लूंगा मैं, स्क्रीन को रखो यहाँ पे, स्क्रीन को यहाँ पे, और एक क्या करो तुम, एक और पोलराइजर लगा दो यहाँ पे ऐसे, इसको बोलो P1, इसको बोलो P2, क्योंकि बोथ ऑफ देम पैरेलल। अगर पैरेलल है तो जो लाइट यहां से आ रहा है क्या वो भी यहां से पास हो जाएगा, बरोबर, इजंट इट? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे तो लाइट दिखेगा, समझा क्या? इफ यू कीप इट एट एन एंगल, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, इफ यू कीप इट एट एन एंगल, देखो एक पोलराइजर ऐसा रखा है, ठीक है, इसका ये ट्रांसमिशन एक्सिस है, मतलब वहां से लाइट अलाउ कर रहा है वो, और यहाँ से बाहर आया, राइट, ठीक है। फिर एक और इसको थोड़ा दूसरे एंगल पर रख दिया, ऐसा रख दिया, ठीक है। तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि अगर ये अगर ए है एम्पलीट्यूड, ओके, और स्लिट तुम्हारा ऐसा है, ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तुम्हारे इसके बीच में, ये एंगल थीटा है, तो जब ये पास होगा तो जो पैरेलल कंपोनेंट वो निकल जाएगा ऐसे, परपेंडिकुलर एब्जॉर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ए cos थीटा विल बी पास्ड, तो यहाँ पे इंटेंसिटी, अगर ओरिजिनल इंटेंसिटी वी राइट एज आई नॉट, दैट विल बी व्हाट, के स्क्वायर, रिमेंबर फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी इज 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना, ठीक है। और यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगा, आई डैश, इट विल बी के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। तो कैन वी राइट लाइक दिस की आई डैश इज आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू ट्रांसमिशन एक्सिस, यहाँ से इन दोनों के बीच का एंगल रहेगा, समझा क्या? समझो ये एंगल, आर यू गेटिंग द पॉइंट? इज मेकिंग सेंस टू यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? पक्का? ठीक है, इसको बोलते हैं मैलस लॉ। मैलस लॉ क्या बोलता है कि आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर योर इंटेंसिटी विल चेंज, न्यू इंटेंसिटी इज प्रीवियस इंटेंसिटी इनटू एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस, समझा? अगर अनपोलराइज लाइट है, जैसे क्या बोलते हैं यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट डायग्राम, पहली बार पोलराइज हो रहा है तो हम लोग cos स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो हाफ। तो ये फर्स्ट टाइम पोलराइजेशन है, तो आई डैश विल बी आई नॉट बाई 2 बिकॉज वी टेक एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा। सब्सिक्वेंट पोलराइजेशन हो रहा है, जैसे अभी यहाँ से देखो, यहाँ पे आई नॉट बाई 2 है, ओके, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ये लिखेंगे आई नॉट बाई, देखो प्रीवियस इंटेंसिटी cos स्क्वायर 5 cos स्क्वायर थीटा, समझ में आया क्या? अगर आई नॉट है और पहली बार पोलराइज हुआ तो आई नॉट बाई 2 हो गया, उसका सब्सिक्वेंट पोलराइजेशन के लिए दिस इज द एंगल विद द एक्सिस एंड दैट विल बी cos स्क्वायर थीटा ना, तो प्रीवियस इंटेंसिटी cos स्क्वायर थीटा, प्रीवियस इंटेंसिटी इनटू cos स्क्वायर थीटा। समझ में? एग्जांपल एक देता हूं, एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, बोला कि एक पोलराइजर ऐसा रखा है, दिस इज P1, दिस इज P2, ऐसा करते हैं कि P2 को परपेंडिकुलर डालते हैं, दिस इज योर अनपोलराइज्ड लाइट, या ऐसा करो कि चलेगा, ये अनपोलराइज्ड लाइट लेते हैं, इंटेंसिटी इज आई नॉट, ओके, दीज टू एंगल्स आर 90 डिग्रीज, ये एंगल 90 डिग्रीज दिया, ओके। यू टेल मी यहां से यहां पे आएगा तो व्हाट विल बी द इंटेंसिटी, आई नॉट बाई 2, यहां से आया तो व्हाट इज द इंटेंसिटी, प्रीवियस इंटेंसिटी इंटू cos स्क्वायर 90 विच इज बराबर ना? अभी तो मैलस लॉ यूज करेंगे ना, पहली बार जब हो रहा है तो आई नॉट बाई 2, उसके बाद मैलस लॉ यूज करेंगे, बराबर, ठीक है। अच्छा देखो ना, मतलब अगर तू इमेजिन कर, मतलब क्या हो रहा है, देखो वेव का वियर्ड वेव दिखेगा कि ये दोनों पैरेलल होता है अगर, तो यहाँ से आई नॉट है तो आई नॉट बाई 2 पास हो जाएगा, परपेंडिकुलर कर दिया तो यहाँ से यहाँ पे आई नॉट बाई 2, उसके बाद नथिंग विल पास, जीरो। समझ में आएगा? ठीक है। व्हाट इफ दिस इज, अभी यहाँ पे जीरो आ रहा है, राइट, ठीक है, व्हाट इफ आई इंट्रोड्यूस वन मोर पोलराइजर बीच में, विच इज एट दिस एंगल, समझ लो यहाँ पे बीच में, यहाँ पे बीच में एक और रख दिया P3 such that this is 45 and this is 45, then you see the weird behavior of light। दो ऐसे रखा था तो कैंसिल हुआ था, अब जीरो कैंसिल नहीं हुआ, देख अब देख क्या होगा कि यहाँ पे आई नॉट बाई 2 है, यहाँ से आया आई नॉट, यहाँ से यहाँ पास हुआ, P1 से पास हुआ तो क्या होगा
आई नॉट बाई 2, फिर P3 से पास हो तो क्या होगा आई नॉट बाई 2 cos स्क्वायर 45, तो आई नॉट बाई 4 हो जाएगा राइट, और वापस फिर P2 से पास हुआ तो आगे आई नॉट बाई 4 इंटू cos स्क्वायर 2 आई नॉट बाई 8. तो दिस इज थोड़ा सा वियर्ड, मतलब पार्टिकल होता तो ऐसा नहीं कर पाता, अगर दो लोगों ने ब्लॉक कर दिया तो ब्लॉक क्यों जाएगा, मतलब एक और तीसरा वाले से खुल तो नहीं जाएगा वो. ठीक है, तो ये थोड़ा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में थोड़े वियर्ड होते हैं. आंसर क्या आई नॉट बाई 8 आएगा यहाँ पर. समझा क्या? बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैंने यहाँ पे अनपोलराइज से लेके आया हूँ मैं. ठीक है, अगर ऑलरेडी पोलराइज होता तो फिर थिंग्स विल चेंज. ओके, अगर ऑलरेडी आई नॉट है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कि ये लाइट ऑलरेडी पोलराइज्ड है और फिर कैसे पास हो रहा है. तो पढ़ो क्वेश्चन कि अनपोलराइज से पोलराइज हो रहा है पहली बार कि क्या हो रहा है. समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? एनी क्वेश्चंस हियर? समझ में मैरिज लॉ इतना समझ में आया क्या? जस्ट वन मोर पार्ट एंड देन वी आर डन. ठीक है, ये हो गया. कवर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग. ब्रूस्टर्स लॉ. ब्रूस्टर्स लॉ क्या बोलता है? ठीक है, कि लेट्स से वी हैव अ ग्लास स्लैब और समथिंग लाइक दैट, मटेरियल व्हिच कैन रिफ्रैक्ट लाइट, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 ले लो या μ1 ले लो तुम, और ये μ2 ले लो. ओके, दिस इज रेयर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम. ठीक है, एंड देन इफ यू इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट ऑन दिस मीडियम, तो हमने देखा है कि एक पर्टिकुलर एंगल पे, फॉर अ पर्टिकुलर एंगल, व्हाट वी हैव रियलाइज्ड कि ऐसे यू मस्ट अंडरस्टैंड कि लाइट, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम स्टैंडिंग हियर एंड दिस इज द दिस इज अ ग्लास स्लैब राइट, इफ यू कैन सी दिस, कि हल्का सा मेरा इमेज दिखा है तुमको यहाँ पे, लाइट इमेज मतलब. ठीक है, मोस्ट ऑफ लाइट विल पास, ठीक है, बट वेरी फ्यू लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड एंड दैट इज वेरी स्मॉल वैल्यू राइट. कोई भी कांच के सामने तुम खड़े रहो, ठीक है, दो इट इज ट्रांसपेरेंट, थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्ट भी होता है, तो पूरा लाइट क्या बोलते हैं रिफ्रैक्ट नहीं होता. ठीक है, थोड़ा बहुत लाइट रिफ्लेक्ट भी होता है. समझ में आ रहा है? दो इट इज लेस वैल्यू. तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि एक पर्टिकुलर एंगल के लिए, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर एंगल, ओके, लेट्स कॉल इसको आईपी, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन. इट्स अ वेरी स्पेशल एंगल. एट दिस एंगल व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि दिस लाइट, जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, इट इज प्लेन पोलराइज्ड और लीनियरली पोलराइज्ड. और वाइब्रेट कैसे कर रहा है? मैं डॉट बनाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इससे डॉट बनाया. ठीक है, दिस लाइट जो आ रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज लीनियरली पोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज्ड. मतलब एक ही है. एंड यू शुड नो डायरेक्शन आल्सो, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कि वो अंदर ऐसे प्लेन को परपेंडिकुलर है वो. समझ में आया? अच्छा, अब इमेजिन करो कि लाइट, ये जो लाइट है जो यहाँ पे आ रहा है, ये इसका इंटेंसिटी बहुत ही कम होगा, इससे ज्यादा होगा. ये जो लाइट बाहर आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग, दिस इज अ रिफ्रैक्टेड लाइट, बट दिस इज बोलते हैं पार्शियली पोलराइज्ड. क्योंकि मेजॉरिटी तो ये वाला लाइट पोलराइज है, जो बचा कुचा प्लेन्स में यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है. तो बोले एक प्लेन इसका एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे लेट्स से लाइट इज वाइब्रेटिंग यहाँ पे 99 प्लेन्स में, जैसे 100 प्लेन्स में, तो एक प्लेन हमने आइसोलेट कर लिया. ठीक है, लेट्स से लाइट यहाँ पे 4 प्लेन्स में वाइब्रेट कर रहा है. ठीक है, तो हमने क्या किया कि बोलते हैं जब यहाँ से पास हुआ, तो जो पास हुआ वो 3 प्लेन में वाइब्रेट करेगा, और जो यहाँ ये रिफ्लेक्ट हुआ वो सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेगा. तो ये वाला जो है वो परफेक्टली पोलराइज्ड है, और ये वाला जो है हम बोलते हैं कि पार्शियली पोलराइज्ड है. एटलीस्ट एक तो तुमने कम कर लिया ऐसे. ठीक है, समझ में आया? एंड दैट at this special angle polarization happens. That is point number 1. Point number 2, we have observed कि reflected ray and refracted ray are at 90 degrees. ये एंगल पे ऐसा होता है. ठीक है, तो जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंट पे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्रीज होते हैं, उस पर्टिकुलर एंगल पे ये होता है जो तुम्हारा रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रहा है, दैट इज पोलराइज्ड. समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चन एनीवन? अच्छा, if this is IP, this will be IP because I equal to R. This is angle of refraction R. Can we say that IP plus R plus 90 is 180? Therefore R is equal to 90 minus IP. What is Snell's law? Mu2 by mu1 is equal to sin I by sin R. है ना? ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं इसको ना 1 ले लेता हूँ और उसको म्यू ले लेता हूँ. वेयर म्यू इज डेंसर मीडियम. ओके, 1 मतलब एयर. ओके, तो आई विल गेट व्हाट? म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ IP अपॉन साइन ऑफ R के प्लेस में आई विल राइट 90 माइनस IP. चलेगा? ठीक है, व्हाट विल cos IP? साइन अपॉन cos इज tan IP. मिल गया. ठीक है, देयरफॉर आई कैन से दैट इफ आई वांट कौन से एंगल पे पोलराइज होगा लाइट, कैसे कौन से एंगल पे इंसिडेंट करे उसको, तो सिंपली
tan inverse of me. If I know refractive index of denser medium with respect to rarer medium, understand मैंने इसको रिप्लेस किया है. So if I know refractive index of denser medium, I can always calculate the polarizing angle. इस एंगल पे अगर लाइट को इंसिडेंट करो तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा that will be plane polarized. समझ में आया क्या? एक बहुत अच्छा सम है जो इस बार एग्जाम में ऑप्टिक्स का पूछा उन्होंने, और उस पर ये सब कॉन्सेप्ट काम आएगा बिकॉज उसमें मल्टीपल सॉल्यूशंस पॉसिबल है. ओके तो एंड उसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी भी हुआ है, मतलब तो आई विल टॉक अबाउट इट लेटर. ओके विल डू दैट एडवांस का सम आल्सो वंस वी फिनिश रे ऑप्टिक्स उसके बाद. ओके वो होता है ऐसे बोल रहा हूँ. ठीक है कि इन दैट केस रिफ्लेक्टेड रे, मैं लिख देता हूँ तो एट दिस एंगल रिफ्लेक्टेड लाइट इज plane polarized and angle between reflected ray and refracted ray is 90. ऐसा होने पे होता है. इसमें और भी बहुत कुछ पढ़ने को है तो हम लोग अभी मतलब माइक्रोस्कोप के बारे में. हाँ दैट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल्स, होता है वो. उसका और भी सी वी आर नॉट डूइंग पोलराइजेशन इन डिटेल, तो इसमें और ही बहुत कुछ है. मतलब यू हैव टू स्टडी थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑल दोस थिंग्स टू अंडरस्टैंड कि हाउ पोलराइजेशन वर्क्स एट दैट लेवल. समझा ना? हम लोग ऐसे तो बहुत ऊपर से, हम लोग ऐसे बोला मैक्रो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, हम लोग माइक्रो प्रॉपर्टी में नहीं घुस रहे हैं. ठीक है ओके समझ में आया क्या? अच्छा अब ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये फॉर्मूला को कंबाइन कर देते हैं एक और फॉर्मूला के साथ. तो नोट लिख देता हूं मैं यहाँ पे. यू हैव डन दिस. हैव यू हर्ड अबाउट क्रिटिकल एंगल? व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच TIR हैपेंस, है ना? व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर. ठीक है ना? मतलब एंगल फॉर विच व्हाट R will be 90 ना, और उसके बाद और बढ़ाया तो अंदर आ जाए. राइट पढ़ाया क्या अपन ने? ठीक है तो जैसे फॉर्मूला साइन C is 1/μ. तो वो क्या करेंगे, वो पूछेंगे तुमको IP बट देंगे तुमको C. ये बोर्ड का क्वेश्चन है एक्चुअली. ठीक है बट कभी कभी मेंस में आता है. C देंगे तो यू फाइंड μ फर्स्ट एंड देन यूज दैट μ टू गेट द IP. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. समझ में आया क्या? हाँ विल डू ऑल ऑफ दिस, हम लोग करेंगे, बट अभी के तुमको ये फॉर्मूला बता दिया. क्रिटिकल एंगल करने वाले बहुत डिटेल में मस्त करेंगे. जबरदस्त. एनी क्वेश्चन एनीवन? सब कुछ समझ में आया क्या? एक लास्ट पॉइंट बताना है, सिर्फ पढ़ाना कुछ नहीं इसमें. पोलराइजेशन में स्कैटरिंग भी होता है. ठीक है कभी कभी का तो लाइट किसी डस्ट पार्टिकल को जब हिट करता है, जैसे लाइट ये आ रहा है यहाँ पे, तो डस्ट पार्टिकल हिट करता है तो क्या होता है कि कुछ लाइट विल गो लाइक दिस एंड सम लाइट इज एक्चुअली पोलराइज्ड. ओके ऐसे एक्चुअली यही पेज के अंदर ही पोलराइज्ड है. तो यू शुड नो दैट स्कैटरिंग से ही पोलराइजेशन होता है. समझ में आ रहेगा? तो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग को हम पढ़ते नहीं था डिटेल में. ओके बट स्कैटरिंग की वजह से ही पोलराइजेशन होता है. ओके पोलराइजेशन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से भी हो रहा है, पार्शियल रिफ्लेक्शन पार्शियल रिफ्लेक्शन की वजह से, एंड देन देयर आर सर्टेन मटेरियल व्हिच कैन पोलराइज लाइट. आर गेटिंग द पॉइंट? ठीक है हमको जो हमारे मेन सिलेबस जो है मेंस का, उसमें क्या बोलते हैं एडवांस में तो शायद नहीं पूछते इसको, बट एक क्वेश्चन अच्छा आया था व्हिच टॉक्स अबाउट द कांसेप्ट ऑफ दिस. ओके तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सम भी बताया तुमको. दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, मैलस लॉ. समझ में आएगा? बाकी तो सब कुछ थियरी था. एनी क्वेश्चंस एनीवन? गेट इट? हो गया बस खत्म. स्टॉप.